तो कैसे हैं आप लोग। जय हिंद साथियों, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर लाया हूं। आज का जो सेशन है वो है भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में हम आज आपको दिखा देते हैं। पूरी क्लास किस तरह से रहेगी तो आप लोग क्लास को देख सकते हैं। स्लाइड बाय स्लाइड आज दर्रों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं पूरे वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा। पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को शुरू। ठीक है, जैसा कि साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में भारत के प्रमुख दर्रों से एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोगों को PDF चाहिए है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम अध्ययन के नाम से, आप लोग जा सकते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग उस लिंक से वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। क्योंकि मैं टेलीग्राम पर ऐसे ही PDF वगैरह डालता हूं और साथ में वहां पर एक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, जी हाँ, ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें आप लोग अपने अंदर के नॉलेज को जान सकते हैं कि आपके अंदर का नॉलेज कितना बड़ा है या क्या कमी है, आप उसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपने आज के वीडियो को शुरू। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखा है भारत के प्रमुख दर्रे और फुल एक्सप्लेन। तो जो एक्सप्लेन है वो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहली स्लाइड है, लिखा है दर्रा किसे कहते हैं। स्वाभाविक बात है, अगर हम दर्रा पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि दर्रा क्या है। ठीक है, दर्रा मैं आप लोगों को बता दूं कि दर्रा वह है जो प्राकृतिक रूप से दो पर्वतों से गुजरने वाले रास्ता होते हैं। यानी यूँ कहें कि जो प्राकृतिक रास्ते होते हैं उन्हें हम दर्रा कहते हैं, दर्रे के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह रास्ता बनता नहीं है बल्कि प्राकृतिक रूप से बना होता है, जिससे मानव जाति व्यापार आवागमन के लिए उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में दो पहाड़ हैं। ठीक है, दो पहाड़ हैं या यूँ कहें कि पहाड़ हैं, कई पहाड़ हैं। उन पहाड़ों के बीच से जो रास्ता जाती है वह रास्ता दर्रा कहलाता है। वह रास्ता हम बनाते नहीं हैं बल्कि प्राकृतिक रूप से बना होता है। ठीक है, तो उसे हम दर्रा कहते हैं। वो रास्ता व्यापार या यूँ कहें काम करने के लिए उपयोगी होता है। और चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। यहाँ ये स्लाइड है, इसमें फ़ोटो में दिखाया गया है कि दर्रा होता क्या है। देखिएगा यहाँ दर्रा, आप यहाँ साइड में पहाड़ देख रहे हैं। ठीक है, पहाड़ों के बीच से जो रास्ता गया है यही रास्ता है दर्रा। यानी कि दरिए में से जो रास्ता गुजरती है वही है दर्रा। ठीक, चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखिएगा साथियों, परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख दर्रे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ सिर्फ 6 राज्यों से पूछे जाते हैं अधिकतर, वो आप लोग देख लीजिएगा। जो 6 राज्य हैं जहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं उनमें से पहला है जम्मू कश्मीर, फिर है हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर है मणिपुर। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 6 राज्य बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमें इन 6 राज्यों के जो दर्रे हैं वो तो कंठस्थ या यूँ कहें कि हमें अपने माइंड में बिठा लेने हैं जो 6 राज्य हैं। तो उनमें से चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से दर्रे हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं लिखा है
कि भारत का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है वह कौन है? काराकोरम दर्रा है। कौन सा है? काराकोरम दर्रा। यह कहाँ पर है? यह दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और यह काराकोरम दर्रा की ऊंचाई 5624 मीटर है। यह दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ठीक है। यह दर्रा चीन को जाने के लिए एक सड़क बनाई गई है इस दर्रे को, ठीक है। यहाँ से चीन का रास्ता है, यहाँ आप लोग चीन की तरफ जा सकते हैं इस दर्रे से गुजरकर, ठीक है। यह इसके इस दर्रे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि यह सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। यही हमें याद करके रखना है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में यह इस तरह से पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो हमें सिर्फ काराकोरम याद रखना है कि काराकोरम सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। इसकी ऊंचाई से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यह सीधे ही पूछा जाएगा अधिकतर कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो हमें उसका आंसर देना है काराकोरम दर्रा, ठीक। चलते हैं अगली स्लाइड पर, देख लीजिएगा काराकोरम दर्रा। ये है काराकोरम दर्रा, एक इमेज है। ये काराकोरम दर्रा जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ठीक है। अब देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख दर्रे हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख हैं। पहला तो आप देख ही चुके हैं काराकोरम दर्रा, दूसरा जोजिला दर्रा, तीसरा पीर पंजाल, चौथा बनिहाल दर्रा और पांचवा बुर्जिल दर्रा। तो ये 5 दर्रे जम्मू कश्मीर के इम्पोर्टेंट या यूँ कहें कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। ये 3 हैं, इन्हें हमें आराम से याद कर लेना है, बहुत ज़रूरी है। शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। 5 वो हो गए, 3 ये हो गए, 8 दर्रे हो चुके हैं। हमें यहाँ स्टेट वाइज आपको एक काम करना है, मैं यहाँ आपको बता दूँ। आपको एक पेन कॉपी लेनी है और स्टेट वाइज दर्रा नोट कर लेना है अपनी कॉपी पर, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। शॉर्ट नोट होते हैं ये, शॉर्ट नोट, ठीक है। आप लोग शॉर्ट नोट बनाते रहिए, एग्ज़ाम के टाइम पर यही शॉर्ट नोट बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। देखिएगा जो शिपकिला दर्रा है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसे भी देख लीजिए। शिपकिला दर्रा है जो, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश का प्राकृतिक रूप से बहुत ही विहंगम दृश्य रखने वाला दर्रा है, शिपकिला दर्रा, ठीक है। इस दर्रे से आप तिब्बत की ओर जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? तिब्बत की ओर। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का बहुत ही अच्छा दर्रा माना जाता है। और रोहतांग दर्रा परीक्षा की दृष्टि से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है रोहतांग दर्रा। यह कहाँ पर है? यह है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। अगर पूछा जाता है रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो आपको ऑप्शन हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। आप इसे याद कर लें कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है, ठीक है। और इसका जो लोकेशन है वो क्या है? यह कुल्लू मनाली से लेह मार्ग को जोड़ता है। इसका फ़ोटो भी देख लेते हैं। ये है हमारा शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा का साइन बोर्ड है, इंडिया तिब्बत की ओर जाने के लिए यह रास्ता है, ठीक है। और ये है हमारा रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा। ये रोहतांग दर्रा है, पहाड़ों का एक
पहाड़ों के बीच से एक अच्छा दृश्य रखने वाला यह दर्रा आप लोग देख सकते हैं। बढ़िया सा है। यहाँ आप देख रहे हैं सड़क, गाड़ी और छोटे छोटे बंकर बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट का भी काम होता है जोरों से। ठीक, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा। ठीक है, उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? 3 हैं। ठीक है, 5, 3, 8 और 3, 11, यानी कि 11 दर्रे जो हैं वो आप लोग एक जगह नोट करते चलें। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा। चलते हैं अगली स्लाइड पर। सिक्किम के दर्रे हैं। सिक्किम के और आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम के दृष्टि से इसमें बहुत महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है नाथुला, दूसरा जेलेपला दर्रा। ठीक है, पहला नाथुला दर्रा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। ठीक है, और भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। वापस 5 जुलाई 2006 को व्यापार के लिए खोल दिया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत और चीन के होने वाले व्यापार का 80% नाथुला दर्रे के जरिए ही होता है। ठीक है, तो जो नाथुला दर्रा है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि नाथुला दर्रा कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यह सिक्किम राज्य में स्थित है और यह चीन बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ चीन बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, यहीं वो चीनी सैनिक हैं जो इंडिया में कभी कभी अक्सर घुस आते हैं बॉर्डर पर और परेशान करते हैं हमारे सैनिकों को। ठीक है, उसके बाद ये है नाथुला दर्रा का इमेज। नाथुला दर्रा के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। बढ़िया सा दृश्य आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। कौन कौन से हैं? 3 हैं, बोमडिला दर्रा, यांग याप दर्रा, दीफू दर्रा। 3 हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी आप कहीं भी नोट कर सकते हैं। और लास्ट है मणिपुर का दर्रा। मणिपुर का एक ही दर्रा है, तुजू दर्रा। इसे हम इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, पर इसे स्टार पॉइंट में लिख सकते हैं। कभी कभी पूछ भी सकता है कि मणिपुर का प्रमुख दर्रा कौन सा है, या यूँ कहें कि तुजू दर्रा स्थित कहाँ है, ये भी पूछ सकता है। तो ये लास्ट स्लाइड थी हमारी। और अब आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, क्या कर रहे हैं आप, अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।